जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान राम जी ने लंका पर विजय कर ली, अयोध्या में आकर के गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरीके की भेंट दी। विभीषण ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि जब महाराज का राज्य तिलक होगा तब मैं भेंट करूंगा। इस तरह विभीषण वह माला लाया और समय पाकर उसने महाराज के गले में पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों की शौक स्त्रियों को ज़्यादा होती है। ऐसे विचार से राम जी ने वह माला सीता जी को दे दी। सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि यह माला किसको दूं? महाराज ने तो मेरे को दे दी, अब मेरा प्यारा कौन है? हनुमान जी पास में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज पर सीता माता का बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था और हनुमान जी महाराज भी माँ के चरणों में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। माँ ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में चले गए। माँ ने हनुमान जी को माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। वे रत्नों की ओर देखने लगे। जब माँ ने चीज़ें दी हैं तो इसमें कोई विशेष बात है, ऐसा विचार करके एक मणि को दांत से तोड़ दिया, पर उसमें भगवान का नाम नहीं था तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने लगे तो वहाँ पर बड़े बड़े जौहरी बैठे थे। उन्होंने कहा, बंदर को तो अमरूद देना चाहिए, यह इन रत्नों का क्या करेगा? रत्नों को तो यह दांतों से फोड़कर फेंक रहा है। किसी ने उनसे पूछा, क्यों फोड़ते हो, क्या बात है, क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं तो यह देखता हूँ कि इनमें भगवान का नाम है कि नहीं। इनमें नाम नहीं है तो मेरे क्या काम के, इस वास्ते इनको फोड़कर देख लेता हूँ और नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूँ। उनसे फिर पूछा गया, बिना नाम के क्या तुम कुछ रखते ही नहीं? हनुमान जी ने कहा, ना बिना नाम के कैसे रखूँगा। फिर पूछा गया, तो तुम शरीर को कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने नखों से शरीर की त्वचा को चीर करके दिखाया। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम राम लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम, देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाम में बन जाते हैं। दक्षिण में पंढरपुर है, वहाँ नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहाँ दक्षिण में चोखा मेला नाम का एक चमार था। विट्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था। वहाँ एक मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए। अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विट्ठल 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 नाम की ध्वनि होती हो, वह हड्डी चोखा मेला की यही पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है, मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में हो ही जाते हैं। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, नाम में लग जाओ, भगवान के नाम में तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। जय श्री राधे।